और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, क्या बताएंगे आप कि आज कांग्रेस नेता जो है कांग्रेस वॉर रूम के बाहर मीडिया से रूबरू हुए, उसी के साथ उन्होंने एकजुटता के साथ सरकार को रिपीट करने का फैसला लिया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सितंबर के अंत में या फिर अक्टूबर के शुरुआत में सूची आ सकती है और ये जो सूची आ सकती है, इसी के साथ जो जिताऊ होंगे उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो क्या कुछ इसको लेकर आप कहना चाहेंगे? देखिए गौरवी, सबसे अहम बात यह है कि पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया था कि राजस्थान में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को 2 महीने पहले ही फाइनल कर देगी और ये बैठक इसीलिए अहम मानी गई है क्योंकि जो पीएससी की बैठक का गठन किया गया था, इस बैठक में उन तमाम लोगों के साथ यहाँ पर मंथन किया गया है और फिलहाल क्योंकि मैं जहाँ पीसीसी वॉर रूम के बाहर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पर फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अभी यहीं मौजूद हैं। कुछ देर पहले मीडिया से भी वो मुखातिब हुए थे। उन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि कांग्रेस किस तरह से रिपीट होगी, वो पूरी तमाम जो ऐसे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनके माध्यम से एक रणनीति बनाई जा रही है। एक अहम बैठक इसे माना गया और एक जो मिशन 156 लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है राजस्थान में। केसी वेणुगोपाल हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी बता रहे थे कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं ऐसी योजनाएं हैं जो अन्य किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी। इन योजनाओं के माध्यम से ही सरकार फिर से रिपीट होगी और प्रभारी रंधावा, सुखजिंदर रंधावा की अगर बात करें, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मिशन है 156 उसी को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तमाम यहाँ पर जिस तरह से रणनीति कांग्रेस बना रही है, इस बैठक में एक चीज़ निकल कर आई है, अहम वो है कि कांग्रेस एकजुट है। चाहे केसी वेणुगोपाल हो, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा हो या मुख्यमंत्री, तमाम तीनों ने यही बात कही है कि कांग्रेस एकजुट है। हमारे जो न्यूज हेड हैं योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, अहम माना जा सकता है क्योंकि यही माना जा रहा है कि हर बार मैसेज आता है कांग्रेस एकजुट नहीं है, तो आज तमाम चाहे दिल्ली से जो मंत्री आए हैं, पहले मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। देखो, एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल रहे हैं योगेंद्र, और ये इस वक्त क्योंकि ये बड़ी बैठक और वॉर रूम की बैठक थी, उसमें से निकल करके जा रहे हैं। उनके साथ में उनका काफिला निकल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से निकल करके वॉर रूम से, तो योगेंद्र एक बड़ी बात है कि बैठक मुझे लगता है कि अंतिम पड़ाव की ओर है और अभी साथ में सीपी जोशी भी अभी निकलने वाले हैं। सीपी जोशी यहाँ से निकलेंगे। अभी आप कुछ तस्वीरें ऐसे हम आपको लाइव तस्वीरें ऐसे दिखाएंगे क्योंकि कांग्रेस का वॉर रूम है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। जिस रूट से मुख्यमंत्री निकले हैं वहाँ पे अभी रघु शर्मा, ममता भूपेश और ये लोग भी पहुँचे हैं। एक बार हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। आप ये सामने देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता जो बैठक में मौजूद थे वो लोग निकल गए हैं और ममता भूपेश, रघु शर्मा ये लोग निकले हैं। एक बार रघु शर्मा से बात करेंगे, क्या कहते हैं उसको लेकर के। रघु जी, क्या कुछ खास रहा? जी रघु जी, सर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपकी तरफ से इस नहीं, देखिए, मीडिया के माध्यम से ये बातें नहीं होती है। ये हमारा इन हाउस मीटिंग थी और चुनाव आ रहा है सामने, तो जो भी तैयारियों के लिए बातचीत हो सकती है, सबने अपनी अपनी बात कही है और लक्ष्य एक ही है, कैसे कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से मैदान में उतरेंगे। रघु जी, काफी लंबा एक्सपीरियंस है, इस बार कुछ खास अलग हटके है कांग्रेस की तैयारी? देखिए, इतनी शानदार योजनाएं आई है, आम आदमी को छुआ हमने। जो महंगाई राहत शिविर हुए उनका इम्पैक्ट है। एक तरफ मोदी सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है और एक तरफ कांग्रेस की गहलोत सरकार महंगाई को कम करने का काम कर रही है। लोगों को सोशल सिक्योरिटी का दायरा दे रही है और जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में आज तक ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू नहीं है, सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में है, तो बहुत बड़ा तबका भी है। तो आज मास कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम जो आने वाले टाइम में इलेक्शन से पहले किया जाता है, उसको जोर शोर तरीके से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन सर खाली योजनाओं पे तो चुनाव नहीं चलेगा, खाली योजनाओं से जीतने। तो हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है क्या?
पॉलिटिकल रणनीति भी बन रही है, उसी पे चर्चा हुई है। और आप समय पे आप देखेंगे आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी में चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, प्रियंका जी हों, इनके दौरे होंगे सबके। हमारी पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं राजस्थान के, वो अलग अलग जगह पे जाएंगे, छोटी बड़ी मीटिंगें करेंगे, मास कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ परोस रही है, जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, 2018 में अगर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई तो 2019 में 4 महीने बाद 25 के 25 सांसद बीजेपी को भी दिए। तो क्या उनसे अकाउंट लेने का टाइम नहीं है? 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। 25 सांसद जिस प्रदेश ने बीजेपी को दिए हैं, उनसे भी तो हिसाब मांगने का टाइम है। उन्होंने राजस्थान के हित में क्या किया, क्या आवाज बुलंद की? भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भूल गई है कि हमारी भी राजस्थान के प्रति कोई जिम्मेदारी है। लोगों ने अगर कांग्रेस की सरकार बनाई है तो बीजेपी को भी 25 सांसद दिए, तो हिसाब तो बराबर है। हम अपना अकाउंट सामने रख रहे हैं पब्लिक के, बीजेपी का अकाउंट खाली है, वहाँ बदहाली है, महंगाई है, और जिस तरह का राजस्थान के प्रति उनका रवैया रहा है, चाहे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट हो, चाहे और बड़ी योजनाएं हो, राजस्थान तो ठगा सा महसूस कर रहा है। हमारा आरोप है बीजेपी के ऊपर, 25 सांसद देने के बाद भी राजस्थान को केंद्र की तरफ से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। रघु शर्मा जो साहब कह रहे हैं कि केवल योजना ही नहीं है, साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी अपना पूरा यहाँ पे हुनर दिखाएंगे। प्रताप जी, क्या कुछ खास रहा? अभी सबको कहते हैं, सबको एक साथ दे देते हैं, सबको देते हुए, सबको देते हुए एक साथ। आ जाओ भाई, आ जाओ, जो भी है सब। आप हट जाओ भाई साहब, आप हटोगे तो ये प्रेस वाले ले लेंगे आपको, हाथ जोड़े सब हट जाओ, फिर से प्रेस वालों को आने दो, बाकी हट जाइए, बाकी हटिए आप, प्रेस वालों को आने दो। गलत बात, आने दो, आ जाओ नरेश, प्रेस वालों को आने दो ना। क्या हो गया सबका? काफी लंबा मंथन हुआ है भाई साहब, कुछ निकला, अमृत निकला है कुछ? अमृत निकलेगा जब मिशन 156 पूरा होगा, तब आपको पता चलेगा कि राजस्थान की जनता का कितना बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी राजस्थान के डेवलपमेंट और वेलफेयर के मॉडल को इधर उधर की बात करके, झूठ बोलकर और दबाना चाहती है, लेकिन जनता को डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा है। आप खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ किसान को सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान की सरकार ने पहुंचाया। 14,000 करोड़ के कर्जे माफ, 2,000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री, 12,000 रुपए साल के 1,000 रुपए महीना पर किसान को मिलता है। नौजवान फ्री में बस में जाता है एग्जाम देने के लिए, फ्री में वापस घर पर पहुंचता है, उसको ये चिंता नहीं है कि जेब में पैसे है या नहीं। ये नौजवान की मदद करने वाली पहली सरकार है। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। ओपीएस लागू करने वाला पहला स्टेट, राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला स्टेट। आप एक बात बताइए मुझे, चुनाव टोटल सब लोग संगठित होकर लड़ेंगे, और आप जानते हैं राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देगी। बीजेपी जिस भाषा में जवाब चाहेगी उस भाषा में जवाब देगी। ये बीजेपी दिमाग से निकाल दे कि बीजेपी को कोई स्पेस देंगे, कोई स्पेस नहीं देंगे। बीजेपी जिस तरह से होड़ लगी हुई है झूठ का गोल्ड मेडल जीतने की, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, क्या कह रहे हैं पुलिस को? आप पुलिस को कुत्ता बता रहे हैं। पुलिस, राजस्थान की पुलिस का अपना एक सम्मान है। आप किसी भी पुलिस को, कर्मचारी को, अधिकारी को आप कुत्ता कहकर संबोधित नहीं कर सकते। ये किस बात का फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी के नेताओं में? क्यों हार से डर रहे हो? अरे हार और जीत सत्ता में चलती रहती है, लेकिन आप राजस्थान की पुलिस का सम्मान नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी ये तय कर ले, जिस भाषा में बीजेपी चाहेगी उस भाषा में जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी हमारे डेवलपमेंट और वेलफेयर के मॉडल को झूठ, फरेब और धोखे से दबाना चाहे, वो संभव नहीं होगा। आप खुद जानते हैं, चीफ मिनिस्टर के पांव में लगी, उसको भी मुद्दा बनाया गया, उस पर भी गलत गलत बातें बोली गई, ओछी भाषा का प्रयोग किया गया। आप कुछ भी कर लो, कांग्रेस पार्टी संगठित होकर लड़ने जा रही है और चुनाव जीत कर आएगी और मिशन 156 को सफल करेगी।
तो चलिए, प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्य सरकार के मंत्री हैं, जिनका साफ कहना है कि 156 मिशन को लेकर के और कांग्रेस आगे बढ़ेगी और एक ही एजेंडा रहेगा कि 156 को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। अगर यूं देखें कि जो कमेटी बनी है 35 लोगों की, उसकी पहली बैठक है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और उसके बाद जब बैठक में कई मसले शामिल किए जाएंगे, उनकी समीक्षा होगी, कुछ टारगेट्स तय होंगे। जैसे अभी रघु शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ मीटिंगें भी होंगी, बैठकें भी होंगी। और जब उनसे पूछा गया क्या योजनाओं के आधार पर सरकार रिपीट होगी, तो उनका साफ कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी है, लंबे समय का अनुभव उनके नेताओं के पास है, उसका भी तो उन्हें बेनिफिट मिल पाएगा। योगेंद्र, क्या लगता है कि केसी वेणुगोपाल पहले बोल करके गए हैं और मिशन 156 को फोकस किया गया है, आधार बताया उन्होंने कि इस आधार पे हम मिशन 156 को लेके आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा आधार जिस तरह से क्योंकि वो काफ़ी सीनियर है, उन्होंने बताया कि राजस्थान की जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार है, जिन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाएं दी है, देखो आधार उन्होंने वही बताया है कि ये ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश में आपको कहीं देखने को नहीं, दूसरे राज्यों में, अन्य अदर स्टेट्स में देखने को नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा आधार है। और क्योंकि इसके लिए उन्होंने रणनीति के निर्देश भी दिए हैं कि अब जिस तरह से लोकसभा वार ऑब्जर्वर्स उन्होंने तैनात किए थे, अब विधानसभा वार 200 ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे। और इसके अलावा जो पीसीसी के जो सदस्य हैं, पीसीसी से जुड़े हुए सदस्य हैं, उनको भी विधानसभा वार टास्क दी जाएगी, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में पहली सूची जारी होनी है। तो बड़ा मंथन, अब ये मान के चलिए कि लगातार इस तरह की जो बैठकें हैं, ये अहम बैठक थी और इस तरह की अहम बैठकें अब लगातार रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार रिपीट होगी। केशव वेणुगोपाल भी बता रहे थे कि अन्य राज्यों के मुकाबले, लेकिन एक बात और कही है यहाँ पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि कर्नाटक का जो फॉर्मूला है, कर्नाटक का जो मॉडल है, वो राजस्थान में अपनाया जाएगा, तमाम योजनाओं के बावजूद भी, कि वहां पर जिस तरह से सरकार सत्ता में आई, राजस्थान में भी सरकार सत्ता में आई। तो एक कहें कि पूरा एक मंथन है, वो कांग्रेस ने अंदरूनी रूप से भी एकजुटता का मैसेज दिया है और उसके साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके माध्यम से आम आदमी तक पहुंचने के लिए एक बड़ी रणनीति सरकार की तरफ, कांग्रेस की तरफ से, संगठन की तरफ से बनाई जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक को आधार बनाया जा रहा है कि कर्नाटक आधार रहेगा और कर्नाटक आधार लेकिन कैसे रहेगा, इसको लेकर के बात करेंगे। रफीक खान साहब से पूछेंगे। रफीक जी, कर्नाटक को आधार बनाया जाएगा, लेकिन वो आधार कैसे बनेगा कर्नाटक? देखिए, एक मिनट मेरा लाइव चल रहा। कर्नाटक में जिस तरीके से करीब समय से 2 महीने 3 महीने पहले टिकटें डिक्लेयर कर दी थी और एग्रेसिव चुनाव लड़ा, एग्रेसिव कैंपेन हुई, तो वो मॉडल यहाँ लागू करने की बात की गई और ये तय हुआ कि जैसे कर्नाटक में एग्रेसिवली चुनाव लड़ा पूरी कांग्रेस पार्टी ने, और जिस तरीके से टिकटों का जो शॉर्ट सर्टेन सीटें थी, जो ये लगता था पार्टी को, पार्टी के जो सर्वे कराए गए थे, उन सर्वे में जो पार्टी के विनिंग कैंडिडेट्स आ रहे थे, उनको पहले डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके बहुत सार्थक परिणाम आए। तो ये तय किया गया कि हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर लगेंगे कर्नाटक की तर्ज पे ही। और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर हमने टिकटें पहले अनाउंस करके और चुनाव जीता और उसके बहुत सार्थक परिणाम रहे, उसी तरीके से राजस्थान में भी समय से पूर्व टिकटें अनाउंस कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट सर्वे के मुताबिक जो कैंडिडेट जीत रहे हैं, जिनकी श्योरिटी सर्वे में आ रही है, उन सभी को टिकटें पहले अनाउंस कर दी जाए और एग्रेसिव कैंपेन किया जाए, एग्रेसिवली चुनाव लड़ा जाए। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया, बहुत अप्रिशिएट किया आपने सुझाव को। क्या कहा आपने? एक सार्थक मीटिंग थी और आपस में जितने भी सजेशन आए, उन सब सजेशंस को साथ में लिया गया और ये बात की गई कि कैसे आने वाले चुनाव में हम, मुख्यमंत्री जी ने, तो चलिए, कर्नाटक मॉडल की बात की जा रही है और कर्नाटक मॉडल कैसे रंग जमा पाएगा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। रामेश्वर डूडी है, मीटिंग से बाहर निकले हैं रामेश्वर डूडी, एक बार उनसे मुखातिब होंगे। रामेश्वर डूडी जी, डूडी साहब, क्या कुछ खास रहा? एकता की बात लगातार की जा रही है, ये साथ में कर लेगा, साथ में कर लेगा। तो
ये बात कही जाती है कि एकता की बात, मीडिया पे फिर आरोप लगा देता हूँ, अंदर से ही बात आती है कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, क्यों कहना पड़ रहा है बार बार? नहीं है, ये कहने की बात नहीं। जो विरोधियों ने जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का आम नेता और कांग्रेस का प्रदेश का मुखिया, हम सारे मिलके एकता और संगठन से आने वाले 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हमारा टारगेट है। हमने 5 साल जब हमारी सरकार बनी थी, उस वक्त में वहाँ से लेके हमने आज तक जो है काम किया है, लोगों की भावनाओं की कदर करी है। और मैं आपको पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि 2023 के अंदर जो चुनाव है, उन चुनावों में जो हमने 4.5 साल के अंदर जो विकास के काम को हमने गति देने का काम किया है, हम एक ठेठ ढाणी के अंदर बैठ